नहीं आ रहा है चीन। दोस्तों, भारत ने भी आसमान में बढ़ाई अपनी ताकत। हो गई खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल की एंट्री। लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। लद्दाख की सीमा पर दोनों ही देशों की सेनाएं पूरे दमखम से खड़ी हैं। पिछले साल हिंदी के जवानों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को नानी याद दिला दी थी, लेकिन फिर भी एलएसी पर चीन जो कर रहा है उसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। शायद इतना बुरा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारत के इस पड़ोसी देश के पाप इतने बढ़ गए हैं कि पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। चीन की हरकतें बता रही हैं कि वो खुद अपनी बर्बादी चाहता है और भारत हर मोर्चे पर चीन को रौंदने के लिए तैयार है। आसमान से जमीन तक ही भारत के जवान अब हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। अगर चीन ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हिंदी के शेर उसे रौंदने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। हालात इतने सीरियस हैं कि भारत ने फ्रांस से आए बेहतरीन लड़ाकू विमान राफेल को चीन के खिलाफ तैनात कर दिया है। चीन के खिलाफ दुनिया देशों की मंशा देखने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा है, जैसे ये देश अपने आप को तबाह करके ही मानेगा। दुनिया का इतिहास ये है कि कई बार कुछ देशों को अपनी ताकत का गुरूर जरूरत से ज्यादा हो जाता है और इसी गुरूर की वजह से वो मिट गए और बर्बाद हो गए। आज चीन भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। उसे लगता है कि कोई भी देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जिनपिंग ने पूरे चीन को ही बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीन ने ऐसी गलती दोहराई है जिसकी सजा बहुत ही भयंकर होगी। दरअसल दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन ने एलएसी पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन के एलएसी के पास फिलहाल हलचल बढ़ गई है। भारतीय सेना ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश से लगती इंटरनेशनल सीमा पर चीन बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। वहीं भारतीय सेना भी हाई लेवल की पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से तैयार है। सेना का कहना है कि चीन की गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना के पूर्वी कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आरपी कलीजा ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के पास लगती इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी क्षमता में इजाफा करने के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है। चीन की इन तैयारियों को देखते हुए भारत भी हर तरह से अपने बुनियादी ठिकानों को मजबूत बना रहा है। चीन ने एलएसी के पास सीमावर्ती गांव विकसित किए हैं ताकि उसका इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा सके। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर धोखे से वार करने वाला चीन एक बार फिर से भारत को धोखा देने की फिराक में लग चुका है। ड्रैगन ने लद्दाख विवाद के बीच भारत से लगती सीमा पर अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी वायुसेना के लिए 10 नए एयरबेस बना दिए हैं। चीन बातचीत का झांसा देकर लगातार लद्दाख में भारत के दावे वाले इलाके में लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है ताकि भारतीय सेना के हर हलचल पर नजर रखी जा सके। इन एयरबेस के अलावा भारत से सटे अन्य पुराने हवाई और सैन्य ठिकानों को भी चीन मजबूत कर रहा है। भारत के साथ बातचीत के नाम पर मिल रहे समय का इस्तेमाल चीनी सेना अपने लद्दाख के उन सैन्य ठिकानों को मजबूत करने में कर रही है जिन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। चीन के इस सवाल को देखते हुए भारत लगातार चीन के साथ लगती सीमा पर अपनी रक्षा तैयारी को बदल रहा है। भारत ने भी चीन के बराबर सेना और तोपें तैनात की हैं। एलएसी के उस पार चीन ने न सिर्फ गांव विकसित किए हैं बल्कि रेल लाइन, सड़क और संपर्क के साधन भी विकसित करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त भारतीय सेना जंग के हालातों वाली तैयारी में जुटी है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए किसी भी मोर्चे पर कमी नहीं छोड़ना चाहती। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस सैन्य अभ्यास कर रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल सैन्य अभियान में जुट चुके हैं। भारत देवांश तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा नुब्रा वैली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। एलएसी के पास अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। चीन की किसी हिमाकत का जवाब देने के लिए ये कदम उठाया गया है।
चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे युद्ध का अभ्यास नहीं है। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था। भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। युद्ध हुआ तो क्वाड देश सबसे पहले भारत की मदद करने आ सकते हैं। आज भारत ने चीन से निपटने के लिए LAC पर ब्रह्मोस, आकाश, K9 वज्र, रफाल जैसे कई सारे हथियारों को तैनात कर दिया है। कई तरह के सीक्रेट स्पेशल फोर्स को भी लगा रखा है। चीन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी चालें चल ले, लेकिन चीन को भारत के हाथों मात तो खानी पड़ेगी। क्योंकि चीन अगर बॉर्डर पर डाल डाल चल रहा है तो भारत पात पात का खेल खेल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और चीन का युद्ध हुआ कभी तो इस युद्ध को कौन जीतेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।